नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कोटलिन एंड्रॉयड ऐप में एक फाइल को कैसे क्रिएट करना है, उसमें कुछ डेटा कैसे राइट करना है और डेटा कैसे रीड करना है। ये सब हमें करना है ऐप की इंटरनल स्टोरेज में और एक्सटर्नल स्टोरेज में। ओके, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज, इनका मतलब मैं पहले बता देता हूँ क्या है। इंटरनल स्टोरेज मतलब ऐप का इन ऐप स्टोरेज। ओके, ऐप के अंदर का स्टोरेज। ओके, वहां पे कोई भी दूसरा ऐप इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर आप आपके ऐप के इंटरनल स्टोरेज में कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो कोई भी दूसरा ऐप उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ना कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस के फाइल मैनेजर में आपको वो फाइल दिखाई देगी। ओके, वो ऐप आपके ऐप का प्राइवेट स्टोरेज है, इन ऐप स्टोरेज जिसे कहते हैं। ओके, वो है इंटरनल स्टोरेज। और जो एक्सटर्नल स्टोरेज है वो आपके ऐप की कक्षा के बाउंड्रीज के बाहर है। ओके, कोई भी दूसरा ऐप चाहे तो उसे यूज कर पाएगा, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न फाइल मैनेजर्स है उसमें भी कभी कभी वो फाइल्स दिखाई नहीं देती। ओके, मैंने गूगल के डिफॉल्ट फाइल मैनेजर से ट्राई किया है, सैमसंग के फाइल मैनेजर से ट्राई किया है। दोनों में ही उस फाइल लोकेशन को एक्सेस करने की क्षमता नहीं थी। फिर मैंने EX एक्सप्लोरर करके एक फाइल मैनेजर ट्राई किया, उससे मुझे एक्सटर्नल स्टोरेज में दिखाई गई फाइल्स को एक्सेस करने की सुविधा मिली। ओके, एक दूसरा रास्ता है, एंड्रॉयड स्टूडियो में ही एक डिवाइस एक्सप्लोरर करके एक ऑप्शन होता है। वहां से आप इन सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे कोटलिन क्लासेस में हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं। एक है इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी, एक है एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी। और उन दोनों क्लास एक्टिविटीज के लिए दोनों क्लासेस हैं, एक है इंटरनल स्टोरेज मैनेजर, एक है एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर, और एक स्टोरेज करके क्लास भी है। और लेआउट फोल्डर में ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं उनकी UI फाइल्स हैं। ओके, सबसे पहले UI देखते हैं। एक्टिविटी अंडरस्कोर इंटरनल अंडरस्कोर स्टोरेज डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, एक है क्रिएट फाइल, एक है राइट टू फाइल, एक है रीड फ्रॉम फाइल, एक है क्रिएट कैश फाइल, और एक है गो टू एक्सटर्नल स्टोरेज। तो बाय डिफॉल्ट जो है ऐप रन होने के बाद हमें यही UI दिखाई देगा। यहाँ पे हम इंटरनल स्टोरेज में, ऐप की इंटरनल स्टोरेज में कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ डेटा राइट करेंगे, डेटा रीड करेंगे, कैश फाइल क्रिएट करेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग ये बटन क्लिक करें गो टू एक्सटर्नल स्टोरेज, तो हम लोग दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे जहाँ पे हमें ये UI दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे लिखा होगा एक्सटर्नल स्टोरेज। यहाँ पे जो भी फाइल्स हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें फाइल में डेटा राइट करेंगे, वो डेटा रीड करेंगे, कैश फाइल क्रिएट करेंगे, ये सब होगा एक्सटर्नल स्टोरेज में। ओके, इसका कोड नहीं बता रहा हूँ मैं, सिंपल सा कोड है, एक के नीचे एक बटन क्रिएट किए गए हैं। ओके, सीधा चलते हैं कॉटलिन क्लासेस में। सबसे पहले देखेंगे ये स्टोरेज क्लास। ये एक सिंपल सा क्लास है, इसका काम यही है कि जो हमारा इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास है और एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास है, इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके यहाँ से रिटर्न करना, बस यही इस क्लास का मकसद है। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास। यह इंपोर्ट्स, यह इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास। यहाँ पे हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएशन पैटर्न का यूज करके, ताकि पूरे ऐप में कहीं भी अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो एक ही ऑब्जेक्ट हमेशा रिटर्न किया जाएगा। देन अलग अलग फंक्शंस हमने इस क्लास में क्रिएट किए हैं। जैसे एक फंक्शन है क्रिएट फाइल, जो कि इंटरनल स्टोरेज में एक फाइल को क्रिएट करता है, हमें सिर्फ फाइल का नाम मेंशन करना होता है। फिर गेट फाइल, जो फाइल हमने क्रिएट की थी उसे गेट करने का काम करता है, यहाँ पे हमें सिर्फ फाइल का नाम मेंशन करना है। देन राइट करके एक फंक्शन है, हमें आप सबसे पहले तो फाइल का नाम मेंशन करना है और जो डेटा राइट करना है उस डेटा को भी मेंशन करना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस डेटा उस फाइल को ओपन करेगा और उसमें डेटा राइट करेगा। फिर ये है रीड फाइल, यहाँ पे हमें सिर्फ फाइल का नाम मेंशन करना है। तो ये फाइल को ओपन करेगा ये फंक्शन, और उसमें से जो भी डेटा है उसे रीड करके यहाँ से रिटर्न करेगा। फिर और भी बहुत से फंक्शन है, जैसे गेट फाइल नेम्स, क्रिएट फाइल इन डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी के अंदर फाइल क्रिएट करनी हो, गेट फाइल इन डायरेक्टरी, क्रिएट कैश फाइल, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कैश फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। देन गेट कैश फाइल, डिलीट कैश फाइल, ये सारे फंक्शंस इस इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास में हमने
क्रिएट किया है। वैसे ही सिमिलरली ये है एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास। यहाँ पे हमारे पास ये है इंपोर्ट्स, ये एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास। यहाँ पे हम लोग उस फाइल इस क्लास का एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ फंक्शनलिटीज हैं जो कि इंटरनल स्टोरेज मैनेजर से थोड़ी हटके हैं, जैसे कि इज एक्सटर्नल स्टोरेज राइटेबल। पहले ये चेक करते हैं कि एक्सटर्नल स्टोरेज में राइट तो कर सकते हैं ना, रीड तो कर सकते हैं ना, ये चेक करना पड़ता है। ओके, फिर यहाँ पे भी वो कॉमन फंक्शन है जैसे कि फाइल क्रिएट करना, फाइल को गेट करना, फाइल में डेटा राइट करना, फाइल से डेटा रीड करना, कैश फाइल क्रिएट करना, कैश फाइल को गेट करना, वगैरह वगैरह यहाँ पे फंक्शंस हैं। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास। ये क्लास हमने जो देखे थे वो लाइन बाय लाइन आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। अब सीधा देखते हैं इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी। यही एक्टिविटी ऐप ओपन होते ही हमारे सामने लोड होगी, हमारी डिफॉल्ट एक्टिविटी है। यह इंपोर्ट्स, यह इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी क्लास जो कि एक्सटेंड जो कि इंप्लीमेंट करती है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को। इस इंटरफेस की एक फाइल है ऑन क्लिक, कोई भी बटन क्लिक करने पे ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हमारे वो सारे बटन्स हैं और इंटरनल स्टोरेज मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, देन सारे बटन्स के आईडीज फाइंड आउट करते हैं, सारे बटन्स का ऑन क्लिक लिसनर सेट करते हैं। ओके, जब इनमें से कोई भी बटन क्लिक होगा तो ये ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यूजर ने कौन सा बटन क्लिक किया है। अगर उसने क्रिएट फाइल ये बटन क्लिक किया है तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से फाइल को क्रिएट करते हैं। हमें सिर्फ फाइल का नाम मेंशन करना है, फाइल का नाम मैंने दिया है 1। ओके, तो जब फाइल क्रिएट होगी तो फाइल क्रिएटेड ऐसा टोस्ट हमें दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए इंटरनल स्टोरेज मैनेजर डॉट क्रिएट फाइल, ये फंक्शन हमने कॉल किया और उसमें सिर्फ फाइल का नाम मेंशन। वैसे ही जब राइट बटन को यूजर क्लिक करता है, राइट टू फाइल इस बटन को यूजर क्लिक करता है, तो इस प्रकार से हम लोग पहले तो उस फाइल को ओपन करते हैं जिसका नाम है 1। तो 1 नाम हमने पास किया, वो फाइल ओपन हो गई और उसमें ये वाला डेटा हम लोग राइट करने वाले हैं, ये। ओके, डेटा राइट करने के बाद हमें ये टोस्ट दिखाई जाएगा, फाइल रिटर्न। उसके बाद रीड फाइल, ये इस बटन को जब यूजर क्लिक करेगा तो हम पहले तो फाइल को ओपन करेंगे, उसके लिए फाइल का नाम यहाँ पे हम लोग पास करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए। फिर उस फाइल में जो भी डेटा है उसको इस प्रकार से रीड करेंगे और टोस्ट में उस डेटा को शो करेंगे। देन जब क्रिएट कैश फाइल इस बटन को यूजर क्लिक करेगा तो हम लोग इस प्रकार से एक कैश फाइल क्रिएट करेंगे, ये उस कैश फाइल का नाम हमने दिया है। इसी के साथ एक टोस्ट भी शो करेंगे कि फाइल क्रिएटेड। और इसी पार्ट में हम लोग कैश फाइल में कुछ डेटा राइट भी करेंगे। देखिए कैश फाइल का नाम हमने इनपुट किया और ये डेटा हम लोग उसमें राइट करने वाले हैं। राइट किया, अब उसको रीड भी करना है, तो उसी फाइल को हमने फाइंड आउट किया और उसमें जो भी डेटा था उसको रीड करके उसे टोस्ट में शो किया। ओके, और सबसे एंड में गो टू एक्सटर्नल स्टोरेज ये बटन जब यूजर क्लिक करेगा तो हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी ये फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें एक इंटेंट क्रिएट करेंगे। अब हमें इंटरनल एक्टिविटी से एक्सटर्नल एक्टिविटी पे जाना है, तो दोनों एक्टिविटीज का नाम हमने यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है। आई होप आप ये इंटरनल स्टोरेज एक्टिविटी क्लास समझ गए होंगे। अब देखते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी क्लास। ये भी एकदम सिमिलर कोड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये इंपुट्स, ये एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी क्लास जो इंप्लीमेंट करता है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को, जिसकी ये फंक्शन होती है ऑन क्लिक। सारे बटन्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। फिर एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, फिर सारे बटन्स के आईडीज फाइंड आउट करते हैं, सारे बटन्स का ऑन क्लिक लिसनर सेट करते हैं। अब इनमें से कोई भी बटन अगर यूजर ने क्लिक किया तो ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यूजर ने किस बटन को क्लिक किया है। अगर क्रिएट फाइल बटन को क्लिक किया है तो हम लोग ऐसे फाइल को क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर डॉट क्रिएट। यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम हमें मेंशन करना है। यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ 4। उसके बाद अगर फाइल क्रिएट हो गई सक्सेसफुली तो हम लोग ये टोस्ट दिखाएंगे, फाइल क्रिएट है। अब अगर राइट टू फाइल ये इस बटन को यूजर ने क्लिक किया तो लोग सबसे पहले तो फाइल को गेट करेंगे, उसके लिए फाइल का नाम यहाँ पे पास करेंगे और उसमें ये डेटा राइट करेंगे 999 और एंड में टोस्ट दिखाएंगे। उसके बाद रीड बटन को अगर यूजर ने क्लिक किया तो इस प्रकार से हम लोग फाइल को ओपन करेंगे, फाइल का नाम पास करेंगे, फाइल में से डेटा रीड करेंगे और उसे टोस्ट में शो करेंगे। फिर क्रिएट कैश फाइल बटन को क्लिक किया तो इस प्रकार से हम लोग कैश फाइल को क्रिएट करेंगे, ये कैश फाइल का नाम होगा। फिर उसी फाइल में कुछ डेटा हम लोग राइट करेंगे, ये कैश फाइल का नाम हमने पास किया, उस फाइल को गेट किया और उसी में कुछ डेटा राइट किया, ये डेटा हम लोग राइट करने वाले। एंड में उसी फाइल को रीड भी करेंगे और जो डेटा हमने रीड किया है उसे टोस्ट में शो करेंगे। ओके, सिमिलर कोड है इंटरनल जैसा ही।
आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं इस क्रिएट फाइल बटन को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए हमारी फाइल क्रिएट हो गई इंटरनल स्टोरेज में। अब उसमें कुछ डेटा राइट करेंगे। फाइल रिटर्न ऐसा आ गया, उस डेटा को रीड करेंगे। देखिए यही डेटा हमने राइट किया था, वही रीड होके हमारे टोस्ट में दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तो सक्सेसफुल हो गया। अब कैश फाइल, इस क्रिएट कैश फाइल बटन को क्लिक करूंगा तो फाइल क्रिएट हो जाएगी कैश में। उसमें राइट भी होगा डेटा और रीड भी होगा, एक ही साथ सब होगा। देखिए फाइल क्रिएटेड, और यही डेटा हमने लिखा था, कैश टेक्स्ट ऐसा डेटा हमने लिखा था, वो हमें रिटर्न किया उसने। अब मैं गो टू एक्सटर्नल स्टोरेज इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए एक्सटर्नल स्टोरेज एक्टिविटी पे आ गए, यहाँ भी क्रिएट फाइल को क्लिक कर रहा हूँ। फाइल क्रिएटेड, राइट टू फाइल, फाइल रिटर्न। अब रीड करूंगा। देखिए यही डेटा हमने 9999 ऐसा राइट किया था, वही हमें रीड करके बता रहा है। अब क्रिएट कैश फाइल को क्रिएट करूंगा, फाइल क्रिएट हो गई। अब कैश टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट हमें दिखाई देगा, देखिए आ गया। ओके, तो ये तो ऐप हमने रन कर लिया। अब मैं ऐप को ऐसे ही चालू रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आप इन फाइल्स को कहाँ देख सकते हैं। वो इंटरनल स्टोरेज वाली जो फाइल है वो तो आप कहीं पे देख ही नहीं सकते और किसी फाइल मैनेजर में आपको दिखाई नहीं देगी। एक्सटर्नल स्टोरेज वाली जो फाइल है वो ई एस एक्सप्लोरर इस ऐप के द्वारा आपको दिखाई दे सकती है। ओके, किसी और फाइल मैनेजर पे दिखेगी या नहीं आई एम नॉट श्योर। मैंने गूगल का फाइल मैनेजर ट्राई किया, उसमें नहीं दिखाई दिया। सैमसंग का ट्राई किया, उसमें भी नहीं दिखाई दिया। ई एस एक्सप्लोरर इस ऐप में मुझे वो फाइल्स दिखाई दी जो हमने एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर की थी। खैर, अब हम लोग देखते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो में हम दोनों फाइल्स कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले डिवाइस एक्सप्लोरर ये ऑप्शन ऑन करना है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे व्यू में जाना है, आपको टूल विंडोज में जाना है और यहाँ पे डिवाइस एक्सप्लोरर करके ऑप्शन है, इसे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में ये डिवाइस एक्सप्लोरर आ गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे सबसे पहले हम लोग इंटरनल स्टोरेज में जो फाइल्स थे हमारी उनको ढूंढेंगे। तो आपको यहाँ पे इस डेटा में जाना है, इसको ओपन करना है। फिर से यहाँ पे डेटा फोल्डर है, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ढेर सारे ऐप के नाम से, ऐप के पैकेज नेम से। तो हमारा जो ऐप का पैकेज नेम है ये com.example.kotlin एंड्रॉइड फाइल स्टोरेज, इसको ढूंढना है यहाँ पे। ओके, मैं ढूंढ रहा हूँ com.example, ऐसा हमारा फाइल स्टोरेज फाइल पैकेज नेम है, ये देखिए ये com.example.kotlin एंड्रॉइड फाइल स्टोरेज, इसको ओपन करना है। ओके, यहाँ पे देखिए फाइल्स करके एक फोल्डर है, इसे ओपन करना है। यहाँ पे देखिए 1 करके हमने फाइल स्टोर की थी इंटरनल स्टोरेज में। इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे वो फाइल ओपन हो गई। मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए यही डेटा हमने स्टोर किया था, अगर आपको याद है यही डेटा हमने स्टोर किया था। वैसे ही इस कैश फोल्डर में अगर मैं जाऊँ तो एक कैश फाइल नाम की एक फाइल हमने स्टोर की थी, इसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यही कैश टेक्स्ट करके टेक्स्ट हमने स्टोर किया। तो इस डिवाइस एक्सप्लोरर में जाके आप इंटरनल स्टोरेज वाली फाइल ऐसे ढूंढ सकते हैं। अब देखते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज वाली फाइल कहाँ पे है। इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब एक्सटर्नल स्टोरेज वाली फाइल्स के लिए आपको यहाँ पे जाना है एस डी कार्ड ऑप्शन। एस डी कार्ड ऑप्शन में गए, यहाँ पे जाना है एंड्रॉयड ऑप्शन में, यहाँ पे जाना है डेटा फोल्डर में। यहाँ पे फिर से आपको आपका पैकेज नेम ढूंढना है, मेरा है com.example। तो देखिए यहाँ पे वो मेरा पैकेज है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे जाना है फाइल्स में, यहाँ पे देखिए 4 करके हमने एक फाइल क्रिएट की थी, तो उसी के नाम का एक फोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट हो गया 4 नाम का। इसे हम इसके अंदर ही हमारी 4 नाम की फाइल है, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए वो 4 नाम की फाइल ओपन हो गई। इसको जूम कर रहा हूँ, देखिए 9999 यही डेटा हमने स्टोर किया था। ओके, और शायद कैश में भी वो कैश वाली फाइल हो गई, कैश फोल्डर में वो कैश वाली फाइल भी। ओके, इसको भी मैं जूम करूंगा तो कैश टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट हमने इसमें स्टोर किया था। तो यहाँ इस डिवाइस एक्सप्लोरर में जाके आप वही एक्सटर्नल और इंटरनल फाइल स्टोरेज है उसे एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।